पिछले लेक्चर में हम कर रहे थे थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी जब दोनों आवेशों को मिलाने वाले, जैसे हमने पीछे प्रश्न किया कि जब दोनों आवेश यानी प्लस क्यू हो और प्लस 4q, यानी जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो एक तीसरा आवेश कहां रखें कि उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। तो ये तो हमने कर लिया था, इसके शॉर्टकट निकाला था। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, r, और अपन ने यहां से x डिस्टेंस लिया था, तो x बराबर रूट q1 अपॉन रूट q2 प्लस रूट q1 इंटू स्मॉल r, ये अपन ने कर लिया था। अब हम बात करेंगे जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, तो तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। समान प्रकृति का हो गया, ये प्लस क्यू आवेश और ये दूसरा लिया माइनस 9q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r। अब तीसरा आवेश कहां रखें, तीसरा आवेश कहां रखें कि उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो, उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। अब बात आती है कि इधर रखें यानी बाहर रखें या इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं रखें। मैं नहीं कह रहा कि मध्य बिंदु पर रखें। चलो लेते हैं तीसरा चार्ज। मैंने बताया चाहे प्लस क्यू लो चाहे माइनस क्यू, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपन ने रखा, यहां रख दिया, तो इस पर ये चार्ज, इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला बल किधर होगा, इधर, यानी F1 वेक्टर मान लें, और माइनस 9q आवेश को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इधर ही फोर्स लगेगा F2 वेक्टर। बताइए क्या कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है? नहीं, ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। यानी जब आवेश विपरीत प्रकृति के हों, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में उस आवेश को कहीं नहीं रखा जा सकता। तो बात उठती है कहां रखा जाए। चलो यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, तो इसके कारण फोर्स लगेगा इधर, यानी F1 वेक्टर, और ये आवेश इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इधर फोर्स लगेगा F2 वेक्टर। ये कंडीशन हो सकती है। चलो इधर भी आते हैं, यहां रखा, तो इसके कारण इस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण इधर लगेगा F1 वेक्टर, और ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, और इधर फोर्स लगेगा F2 वेक्टर। यानी इधर भी कंडीशन आ रही है, इधर भी आ रही है। अब बात उठती है कि सवाल को कैसे सोल्व किया जाए, ये ले या ये ले, खुद ही को डिसाइड करना है। अब देखिए F1 वेक्टर यानी F1 फोर्स है इसकी वजह से, और F2 फोर्स है इसकी वजह से, ठीक है। यानी इस कंडीशन में और इस कंडीशन में से एक कंडीशन को चूज करना है। देखिए कैसे, F1 F2 की बराबरी कैसे कर सकता है। इस आवेश से यह आवेश छोटा है, छोटा आवेश है, तो इससे दूरी कम कर दें। इससे क्या कम कर दें, दूरी कम कर दें। मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पर दूरी कम कर दी, तो F1 की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अरे आवेश छोटा था, आवेश क्या था, छोटा, तो दूरी कम कर दी, इसके पास ले लिया बिंदु,
जहां कैपिटल क्यू को रखा तो F1 की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब Q2 आवेश बढ़ा था, मैग्नीट्यूड 9Q क्या था, बढ़ा, -9Q आवेश। इस आवेश की दूरी कितनी हो गई अब, R + x, दूरी ज्यादा हो गई, यहां से यहां की R + x, अरे हो गई कि नहीं हो गई, दूरी बढ़ गई, यानी F2 की स्ट्रेंथ घट गई, F2 की स्ट्रेंथ घट गई। तो F1 बेचारा F2 का मुकाबला इसी कंडीशन में तो कर सकता है जब बिंदु छोटे आवेश के क्या हो, पास हो, तभी F1 F2 को निरस्त कर सकता है, अन्यथा नहीं, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो बात अब सामने आई हमारे निकल के, जैसे पहले आई थी कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो तीसरे आवेश को उन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं रखा जाए, बीच में कहीं रखा जाए। जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, तो आवेश को कहां रखा जाए, बाहर, कहां रखा जाए, बाहर रखा जाए, और क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, यानी छोटे वाले आवेश के पास में, बाहर कहीं, तभी तो F1 F2 का मुकाबला करेगा। अब यहां पर 9Q आवेश है, चार्ज ऑलरेडी बड़ा है, चार्ज ऑलरेडी क्या है, बड़ा, तो F1 F2 का मुकाबला इसी कंडीशन में कर सकता है। अब वही बात, F net = 0, यानी F1 बराबर, इस केस में वही F1 - F2 बराबर 0 और F1 बराबर F2, करें कैलकुलेट, तो देखिए क्या होगा, F1 कूलाम के नियम से K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x² बराबर K, ध्यान दीजिएगा इस और इसके बीच की दूरी है 9Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R + x का होल स्क्वायर, R + x का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, क्या बचता है, R + x अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर 9। ओके, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने पर R + x अपॉन x बराबर +-3, प्लस लेने पर बोलिए क्या आएगा, R + x अपॉन x बराबर, R + x अपॉन x बराबर +3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R + x बराबर 3x, यहां से R बराबर 2x और x बराबर R/2, x बराबर आया R/2। इसी प्रकार माइनस ले तो माइनस लेने पर R + x अपॉन x बराबर -3, R + x बराबर -3x, तो यहां से आया R बराबर -3x -x, R बराबर आया -4x और यहां से x बराबर -R/4। अब देखिए कौन सा आंसर सही है, x बराबर R/2 या x बराबर -R/4। सोचिएगा एक बार, x बराबर -R/4, x बराबर -R/4 अगर यहां रखते हैं ये, तो R - R/4, R - R/4
4। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बिंदु यहां ना होके इससे इधर है, इससे क्या है इधर। कब? जब x बराबर -r/4, यानी r माइनस r/4। इसका मतलब बिंदु इससे इधर आएगा केवल, जबकि ऐसा नहीं है। तो बताइए कौन सा आंसर आएगा? r प्लस x की जगह r/2, r प्लस r/2। इसका मतलब ये आंसर सही है। तो कितनी दूरी पर? x बराबर r/2 दूरी पर स्मॉल q आवेश से स्मॉल q आवेश की तरफ स्मॉल r/2 दूरी पर एक ऐसा बिंदु है जहां कैपिटल Q आवेश को रखा जाएगा, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। इसको भी ट्रिक से करके देखें। x बराबर √q1 अपॉन √q2, वहां प्लस था या माइनस, √q1 इंटू स्मॉलर, यानी बिंदु कहां है? क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। अब रख के देखो, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो, बोलिए x बराबर √q1, q1 इज स्मॉलर चार्ज, q डिवाइड बाई √q2 9q माइनस q इंटू r। 3 बार आ गया, √q से √q कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 1 2, तो यहां से आ गया x बराबर r/2 दूरी पर। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि इस पर ये डिस्टेंस ले लो जब आ गई तो, और इस पर लगने वाला जब नेट फोर्स निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये आपके थे 2 केस। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो कहां रखा जाएगा तीसरा चार्ज? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में छोटे आवेश के पास। जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो तीसरा आवेश दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में नहीं रखा जाएगा, बाहर। किधर? छोटे वाले चार्ज की तरफ, छोटे वाले चार्ज से कम दूरी पर रखा जाएगा। तभी F1 F2 का मुकाबला करके रिजल्ट को 0 ला सकता है। तो ये थे आपके थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप के सवाल। इसकी ट्रिक मैंने दोनों की बता दी। उस समान प्रकृति में तो यहां प्लस बताया था, Q1 इज स्मॉलर चार्ज, और यहां जब असमान प्रकृति के तो यहां पर क्या आ गया? माइनस। बाकायदा रीजन बताया आपको। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल ए भुजा का सवाल सेम नहीं है, कभी सोचो पहले लेक्चर में वही सवाल नहीं। स्मॉल ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है ABC। इसके तीनों शीर्षों
पर समान आवेश स्मॉल क्यू रखा है। स्मॉल ए भुजा का मान लीजिए, स्मॉल एल भुजा का, स्मॉल ए भुजा का मान लीजिए। एक कैपिटल क्यू आवेश जो कि स्मॉल क्यू आवेश का सजाती है, बोल दिया मैंने, एक कैपिटल क्यू आवेश जो स्मॉल क्यू का सजाती है उसे इसके केंद्र पर रखा है। माध्यिकाओं का कटान बिंदु इसके केंद्र पर रखा है। ये O इसके केंद्र पर रख दिया कैपिटल क्यू आवेश जो कि स्मॉल क्यू आवेश का सजाती है। और अपने से कहा है कि इसके केंद्र पर रखे कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। सवाल समझ में बैठ गया होगा कि स्मॉल ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, इसके तीनों शीर्षों पर समान आवेश स्मॉल क्यू रखा है। इस त्रिभुज के केंद्र पर एक कैपिटल क्यू आवेश रखा है जो कि स्मॉल क्यू आवेश का सजातीय है। तो इस के केंद्र पर स्थित कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। तो क्या किया जाए? सीधी सी बात है कि इस कैपिटल क्यू आवेश पर ए पर स्थित आवेश भी फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। ये इस पर स्थित आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और इस पर स्थित आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कूलाम का नियम लगाएंगे तो इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, OA की, OB की और OC। यानी ये डिस्टेंस चाहिए OA यानी K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन OA का स्क्वायर, ये चाहिए और ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो अपना पहला एम है कि ये वैल्यू फाइंड आउट की जाए। तो पहले तो यदि हम बात करें कंप्लीट भुजा निकालने, इसको नाम दे दें डी। क्या नाम दे दें? डी। डी नाम दे दें तो AD किसी भी ट्राइंगल में चाहे इसमें लगा दीजिए और चाहे इसमें लगा दीजिए। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो बोलिए क्या आएगा? AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर BD का होल स्क्वायर प्लस लंब का AD का होल स्क्वायर। जब ये कंप्लीट A है, जब ये कंप्लीट क्या है A, तो ये कितनी होगी? A/2 और ये भी कितनी होगी? A/2। तो बोलिए AB का स्क्वायर यानी A स्क्वायर बराबर BD A/2 का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से AD का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा में 4, तो AD का होल स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा में 4 और AD का होल स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बटा में 4। और यहां से आया AD बराबर √3/2A, √3/2A। यानी ये कंप्लीट AD भुजा कितनी आ गई? √3/2A, √3/2A। अब अपने को पता है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्रक पर एक दूसरे को समत्रिभाजित करती हैं, एक दूसरे को समत्रिभाजित करती हैं। यानी ये 2 और ये 1। समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्रक पर एक दूसरे को समत्रिभाजित करती हैं। अपने को तो चाहिए ना OA, निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो। ये एंगल कंप्लीट 60 डिग्री या 30 डिग्री। अपने को तो OA, OB, OC और OD चाहिए। OA बराबर OB बराबर OC बराबर समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्रक पर एक दूसरे को समत्रिभाजित करती हैं, 2:1। अपने को ये चाहिए, आपने साझा वगैरह पढ़ा होगा, राम और श्याम ने 10,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। लाभ का अनुपात 3:2 है, तो लाभ का अनुपात 3:2 है, तो प्रत्येक का हिस्सा मतलब अनुपात बटा में अनुपातों का योग मल्टीप्लाई टोटल। अपने को चाहिए OA यानी 2 अपॉन 2 + 1 3 और टोटल 8। यानी OA बराबर OB बराबर OC, OA बराबर OB बराबर OC बराबर 2/3 AD। समझ में आ गया? 2 अपॉन 1 + 2 अनुपात बटा में अनुपातों का योग इनटू टोटल लेंथ।
टोटल लेंथ। तो सोल्व करें इसको, तो क्या आया, OA बराबर OB बराबर OC बराबर 2/3, AD की वैल्यू अपन निकाली √3 बाई 2A, 2 से 2 कैंसिल, तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर, इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, A/√3। ये बेसिक मैथ लगाना आ गया आपको। तो ये डिस्टेंस आई A/√3, ये भी A/√3 और ये भी A/√3। ओके, अब बात करते हैं वही वेक्टर फॉर्म की। A पर स्थित आवेश इस पर बल लगाएगा इधर की तरफ, बोलिए क्या नाम दूं, FOA वेक्टर। ये किधर लगाएगा, इधर की तरफ, बोलिए क्या नाम दूं, FOC वेक्टर। और ये इधर लगाएगा, बोलिए क्या नाम दूं, FOB वेक्टर। कितनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, 3 फोर्स लग रहे हैं, अपने को F नेट चाहिए, तो पहले किन्हीं दो को सोल्व कर ले। अब इसमें सभी का कोण पता है, चाहे तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो पहले, क्योंकि इनके मध्य कोण कितने डिग्री, 120 डिग्री, क्योंकि 120 प्लस 120 प्लस 120 इक्वल टू 360। ओके, तो मैं पहले इन दोनों को सोल्व करता हूं। इन दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री, 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें पहले, तो बोलिए FOA, एक बार सारे के परिमाण समान है, FOA बराबर FOB बराबर FOC बराबर, कूलाम का नियम अप्लाई कीजिए, K Q1 Q2 यानी K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन, वही बात आ गई, इसका स्क्वायर कह दो, इसका स्क्वायर कह दो, इसका स्क्वायर, यानी A/√3, A/√3 का स्क्वायर बराबर √3 इंटू √3 यानी 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। अब हम बात करें कि चूंकि FOC वेक्टर और FOB वेक्टर के मध्य कोण कितने डिग्री है, इन दो को पहले सोल्व कर लें, इनका रिजल्टेंट आएगा, उसको मान लेंगे F डैश वेक्टर, F डैश वेक्टर, यानी F डैश वेक्टर बराबर FOC वेक्टर, FOC वेक्टर प्लस FOB वेक्टर। ओके, या तीनों स्पेशल केस में नहीं है, 9 तो दोनों सदिश एक ही दिशा में, 9 विपरीत दिशा में, 9 के मध्य कोण 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो F डैश बराबर अंडर रूट FOC स्क्वायर प्लस FOB स्क्वायर प्लस 2 FOC FOB cos 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर है, चाहे तो इनको आपस में बराबर करके ऐसे कर दीजिए, अलग अलग मान रख दीजिए, FOC बराबर FOB बराबर F मान लो चाहे तो, F डैश बराबर क्या आया, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर यानी 2F स्क्वायर प्लस यानी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, आप FOC स्क्वायर भी कह सकते हो, FOC स्क्वायर प्लस FOC स्क्वायर, या FOB स्क्वायर प्लस, मैंने बराबर F मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 F इंटू F स्क्वायर मल्टीप्लाई cos 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बोलिए क्या आया, F डैश बराबर अंडर रूट, F डैश बराबर अंडर रूट 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, बोलिए कितना आया, F डैश बराबर अंडर रूट F स्क्वायर और F डैश बराबर आ गया F बराबर हम लिख सकते हैं 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। ओके, अभी रिजल्टेंट नहीं है, ये आ गया FS। अब एक फोर्स और बचता है, बोलिए इन दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है, यानी F डबल डैश मान ले इन दोनों का रिजल्टेंट F डैश का और F OA का,
इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डबल डैश, इन दोनों का एफ डैश का और एफ ओ ए का, एफ डबल डैश वेक्टर बराबर एफ डैश वेक्टर प्लस एफ ओ ए वेक्टर, एफ ओ ए वेक्टर, या एफ डबल डैश बराबर एफ डैश माइनस एफ ओ ए, और ये दोनों आपस में बराबर है, एफ डबल डैश बराबर 0। अतः समबाहु त्रिभुज के केंद्र O पर स्थित कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला, अरे दो का, इन दो का रिजल्टेंट आया ये, और इन दो का फाइनल रिजल्टेंट आया एफ नेट, एफ नेट बराबर एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, एफ नेट बराबर 0 प्लस 0 और एफ नेट बराबर 0। ये बात समझ में आई होगी आपको। मेन था ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के टोटल एडी निकालना, उसके बाद में ओए ओबी और ओसी की वैल्यू ये निकालना। समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं केंद्र पर एक दूसरे को समत्रिभाजित करती हैं, 2:1 में डिवाइड करती हैं, तो अपने को एडी चाहिए, एडी का अनुपात, अनुपात बटा में अनुपातों का योग 2 + 1 यहां आ गया 3 मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ऑफ एडी, ए डी जो अपने पहले निकाल रखी थी, तो a/√3 भी आपको निकालना आना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा कि एफ डैश कैसे है, इस डायग्राम को थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करो, यही तो बात हो रही है। उसी का शॉर्ट डायग्राम ये आ गया आपका एफ ओ बी वेक्टर, और ये आ गया आपका एफ ओ सी वेक्टर, ये बिंदु ओ है, और ये आ गया आपका एफ डैश वेक्टर, और ये एंगल कितने डिग्री, 120 डिग्री। ओके, तो ये थे फोर्स से रिलेटेड, नेट फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। क्वेश्चन ए बी सी डी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू यानी क्यू 2q 3q और 4q, भुजा है L, और आपसे बोल दिया जाए बिंदु D पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो बिंदु D पर देखिए, बिंदु D पर 4q है, इस पर ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है, तो इधर फोर्स लगाएगा ये, तो क्या नाम दूं, एफ डी सी वेक्टर। ये लगा रहा है, इसको क्या नाम दूं, ये लगा रहा है, इसको नाम दो एफ डी ए वेक्टर, और ये लगा रहा है, इसको क्या नाम दूं, एफ डी बी वेक्टर। कर पाओगे? सेम वही है, ये तीनों निकाल सकते हो आप चाहो तो। पहले इन दो को सोल्व करेंगे, इसको और इसको, बताओ इनके मध्य एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश मान लेंगे, एफ डैश बराबर एफ डी सी स्क्वायर प्लस एफ डी ए स्क्वायर, या घर पर करके देखोगे इस प्रकार के सवाल। एफ डैश आ गया, अब एफ
अब देखिए एफ डैश और एफ डी भी एक ही दिशा में आ गए, यानी ये एंगल कितने डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री परिणाम। अब ये दोनों एक ही दिशा में, तो फाइनल क्या आएगा, एफ नेट वेक्टर बराबर एफ डैश वेक्टर प्लस एफ डी बी वेक्टर, एक ही दिशा में, तो या एफ नेट बराबर एफ डैश प्लस एफ डी बी, इसे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, थैंक यू।